तलाश के स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इलेक्शन कैंपेन जाहिर है ज़ोरों पर है और हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो या वादे और इरादों की किताब देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम ज़रा ठहर के सांस लेके पहले ये भी देखें कि इन पार्टीज़ ने 2008 में जो हमसे के इलेक्शन से पहले जो अपने वादों और इरादों की किताब मैनिफेस्टो की शक्ल में हमें दी थी, 5 साल जो कि आईनी मुद्दत मुकम्मल होने जा रही है, तो कौन कौन से आपकी क्या अचीवमेंट्स रही और कहाँ कहाँ पे मामलात जो हैं वो वहाँ नहीं पहुँच सके। यहाँ जो तशरीफ़ फरमा है आपके सामने जनाब सेनेटर शाही सैयद साहब, ANP से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा इनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब एहसान वाई साहब जो कि ANP के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हाजी अदील, सेनेटर हाजी अदील साहब जो कि पेशावर में तशरीफ़ फरमा हैं। हम हाजी साहब को वेलकम करते हैं। कंट्रीब्यूट करेंगे मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब सईद काजी साहब जो कि दुनिया न्यूज़ का मॉर्निंग शो करते हैं। खबर यह है मैं आप इनको अक्सर गरजते भी देखते हैं, बरसते भी देखते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ANP ने जो मैनिफेस्टो हमें वादे हमसे जो किए, जो इरादे थे, उसकी इब्तिदा करते हैं जी। अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन 2008 के दौरान अपने मंशूर में वादा किया कि वो दिलजमी के साथ जमहूरियत की तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए कोशिशें करेगी। आइए देखते हैं कि जमहूरियत की तरक्की कहां तक हुई और गुर्बत किस हद तक खत्म हो सकी। शाहिद साहब, कोशिशें आज तक जारी हैं। आज 5 साल तक हम तकलीफें और लाशें उठा उठा के कुर्बानी दे दे के उस हद पे हम न गए कि मुल्क को नुकसान हो जाए। फिर भी वो जमहूरियत की लंगड़ी लुली सही, मगर इस स्टेज तक हमने आज तक पहुँचाया जो 5 साल पूरा कर दिए। इसमें कोई शक नहीं। मैं बरमला सबके सामने कहूँगा कि हमने वो कामयाबी हासिल नहीं की क्योंकि पीस नहीं था, अमन नहीं था और टेररिज्म हमारे घरों तक घुसा हुआ है। हमारे मस्जिद सेफ नहीं है, हमारे दरगाह जब जहाँ पे दाता के दरबार सेफ ना हो, जहाँ हमारा जनाजा सेफ ना हो, वहाँ पे गरीब की मुफलसी तुम कैसे ख़त्म करोगे? ये तो तस्वुर करना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया था। और शायद हम हमारे बच्चों की कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेगी इस मुल्क के लिए, मगर हम दहशतगर्दी को कंडम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा सैयद साहब, वेरी गुड। सैयद साहब, इस वक्त ये बात तो दुरुस्त आपने फरमाई कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात में वहाँ मुब्तला रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त सोशल इंडिकेटर सबसे जो बदतरीन है वो आपके सूबे के हैं। और मैं पहले एक फिगर से बात करता हूँ कि पिछले साल जो आपने बजट बनाया था उसमें 13 अरब रुपए आपने हेल्थ के लिए रखे, इस साल 10 अरब कर दिए। आप नहीं समझते कि ये वो काम थे जो हो सकते थे? अब आलम यह है कि लेडी रेडिंग अस्पताल में जब लाशें आती हैं तो वो जो मरीज़ हैं उन्हें उठा के हम बाहर रख देते हैं, चारपाइयाँ वहाँ पे किराए पे ली जाती हैं और पश्तून जो हैं वो बेइलाज मर रहे हैं। ये भी तो आपकी जिम्मेदारी थी। वापस उसी बात पे हम आते हैं। कोई भी इंसान जो प्लानिंग करता है वो अपने हुदूद-ए-अरबा में रहते हुए अपने वसाइल के मुताबिक और अपने आबादी के लिहाज से करता है। हमारी आबादी के लिहाज से वो वसाइल पूरा थे, लेकिन जब दुनिया भर के टेररिस्ट उस वक्त चिचन ताजक आ गए और धमाके शुरू हुए और एक वक्त 100 लाशें आई। अगर ये धमाके हमसे हट जाए तो मेरे ख्याल में वो अस्पताल आज भी हमारे लिए काफ़ी है, आने वाले 10 सालों के लिए भी उन पेशेंट के लिए काफ़ी है। लेकिन जब ये सुसाइडर आ जाता है और हमारे पुलिस और रेंजर्स और सैयद साहब, फिर फरमाइए, आपने कहा कि अगर ये टेररिज्म खत्म हो जाए, अगर अमन-ओ-अमान आ जाए तो फिर तरक्याती काम होंगे। आप बताइए कि ये टेररिज्म को खत्म करने के लिए, अमन-ओ-अमान कायम करने के लिए हम किसको आवाज़ दें, किसको बुलाएं? देखो, उसमें ये जो मसला है ये सिर्फ ANP का या किसी पार्टी का मसला नहीं है। ये जो मसला है सियासतदानों का नहीं, ये हमारी उस गलत पॉलिसियों का ऐसा है। इसमें हमारा एस्टेब्लिशमेंट जवाबदार है। तालिबान बनाने वाला हम नहीं है, ANP नहीं है, हर पुख्तून तालिब नहीं है, अमेरिका ने दिया हुआ तोहफा है। तो लिहाजा हाजी साहब फरमाइएगा, आपका इस पे क्या कहना है? यानी ये कि अगर तरक्की, क्या जाहिर है कि तरक्की तभी होगी जब अमन-ओ-अमान होगा, जब दहशतगर्दी खत्म होगी, लेकिन 5 साल आपकी हुकूमत रही तो ये क्यों फिर काबू नहीं पाया जा सका? और अब आप यानी अब आने वाले जब आपका इरादा के या वादा आप करेंगे कि आप दहशतगर्दी खत्म करेंगे, हम कैसे एतबार करें? देखें, हमने अपने मंशूर में जो वादे किए हैं उसको पूरा करने की हमने बड़ी काविशें की हैं और बड़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। बावजूद इसके
कि हमारे सूबे के साथ फाटा का इलाका जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। अफगानिस्तान में 49 मुल्कों की फौजें आई हुई हैं, एक जंग लड़ी जा रही है जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 कहें। हमने ये कामयाबी हासिल की कि सारी कौम को इकट्ठा किया, तमाम पार्टियों को इकट्ठा किया, एस्टेब्लिशमेंट और फौज को इकट्ठा किया और हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। शुरू के मुआहदे हमारे नाकाम हुए, फिर हमने लाखों की तादाद को मालाकंड और स्वात से इनलैंड माइग्रेट कराया। गवर्नमेंट और फौज ने स्वात को अपने कंट्रोल में लिया तो उनको फिर इज्जत और वकार के साथ वापस भेजा। हमने रोजगार के लिए, एनर्जी के लिए काम किया और 2200 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट शुरू किए 10। देखिए, इससे तो इनकार नहीं है कि वहां इन 5 सालों में काम हुआ है। अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन 2008 के दौरान अपने मंशूर में वादा किया कि वो अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगी। क्या अवामी नेशनल पार्टी अपना ये वादा पूरा करने में कामयाब रही? आइए देखते हैं। अच्छा, नाउ लेट, अब जरा थोड़ा देखते हैं थोड़ा, यानी आपने जो तहफ़्फ़ुज़ शहरियों को देना था। मलाला यूसुफ़ज़ई आपकी शहरी थी, बन्नू जेल का वाकया हुआ, उसामा बिन लादेन आपके यहां से पकड़ा गया, बशीर बिलोर की शहादत हुई, आप अपने कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, आप अपने लीडर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, पोलियो जो दवाइयां देने वाले थे उनका कत्ल हो गया, आप नहीं बचा सके, 900 पुलिस अफसरान कम से कम अब तक शहीद हो चुके हैं, 170 हमले हुए हैं 2009 में, 2012 में 300 लोगों का खुदकुश और बम धमाकों में मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस डिपार्टमेंट है 95 मिलियन रुपीस थे 2012 में और 40 मिलियन का 2011 में नुकसान हुआ। आपकी पुलिस की तादाद 78,000 है, जिनमें से 15,000 एहलकार वीआईपी ड्यूटीज पे रहे। पाकिस्तान में 2008 से 13 तक 2,901 बम धमाके हुए, जिसमें 6,895 लोग हलाक हुए, जिनमें 55% का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। जी जनाब, तहफ़्फ़ुज़ दिया फिर आपने? ये जो आप ये क्रेडिट दें इस बात का अवामी नेशनल पार्टी को, 800 पॉलिटिकल वर्कर, ओहदेदारान, एमपीए, वज़ीर और दीगर लोग, उनकी हमने कुर्बानी दी। और यानी आप ये भाई साहब, आप अगर मैं सादा अल्फाज में समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि वादा आप ये करते हैं कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जब 5 साल मुकम्मल होते हैं तो आप कहते हैं लोगों के साथ हमारे बंदे भी मर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये जंग जो है ये पाकिस्तानी अवाम की जंग है। 40,000 लोग जो हैं यहाँ पर इस दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए, 5,000 फौजी शहीद हुए, 800 अवामी नेशनल पार्टी के इसको अगर इस तरह से भाई साहब क्यों नहीं देखते कि ये सारे जो गए आप इनको नहीं बचा सके, शहीद हुए बिल्कुल हुए, आप इन्हें नहीं बचा सके। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमने कोशिश करनी थी, हमने बेपनाह कोशिश की, जो कामयाब कोशिश के नतीजे में हमने जाने दी, हमने जाने दी। सैयद साहब, सेनेटर साहब, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो आप हमसे गिला करते हो कि हमने पीस अमन नहीं दिया, और ये वाकई मैं एग्री करता हूँ कि हमारी पार्टी का एजेंडा भी पीस और अमन है। अमन हमने देना था, हमारा प्रॉमिस था, हमने वादा दिया था, लेकिन हम उसमें कामयाब ना हो सके। उसकी मेन वजूहत ने दयानतदारी से इतराफ किया इस बात का। उसकी मेन वजूहत ये है कि ये जो दहशतगर्दी है, अमेरिका नेटो खरबों अरबों रुपए टैंक के वसाइल के बावजूद नाकाम हो गई। अवामी नेशनल पार्टी बादशाहान के पैरोकार जो बंदूक और पिस्तौल पे यकीन नहीं रखता, वो कैसे इसको अमन देगा? हम कैसे उसको रोकेंगे? ये रोकना ये इंटरनेशनल पूरा रीजन का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला भी अकेला नहीं है, ये मसला अफगानिस्तान का भी है, ये मसला हिंदुस्तान का भी है, इस मसले में अमेरिका इन्वॉल्व है। आप मुझसे उतना ताकत तवक्को रखो जितना मेरे पास है, जिसमें अमेरिका नाकाम हुआ,
अमेरिका भी भाग रहे, नाकाम हो गया, नेटो नाकाम हुआ। जब इधर कुछ उलमाए सू आके हमारे मीडिया पे कहते हैं कि हम जिहाद करते हैं कश्मीर में, दूसरा आता है चैनल पे कि हम जिहाद करते हैं हिंदुस्तान में। हमारे खान साहब कहते थे कि आप दूसरे के घर में अगर पत्थर फेंकोगे तो पुल की तवक्को क्यों करते हो? अगर हम दहशतगर्दी कश्मीर में जायज करेंगे, हम अफगानिस्तान में जायज करेंगे, तो पाकिस्तान में भी होगी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। गोया इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इस जमीन से दहशतगर्दी खत्म करनी है तो फिर कोई हम नई लीडरशिप ढूंढ लें, क्योंकि आपकी तरफ से तो एतराफ आ गया कि जनाब ये तो ना नेटो के बस में है, ना किसी और के बस में है, ना हमारे बस में है, तो फिर क्या हमारे बच्चे इस तरह मरते रहेंगे या हम नए लीडर ढूंढ लें? आई कंडम दो। मैंने कभी ये नहीं बोला हमारे बस में है। हमारे पाकिस्तान के अवाम ये गैरतमंद भी है, ये बहादुर भी है, ये वफादार भी है, लेकिन हम मसला हतः न करें। हम दहशतगर्द को दहशतगर्द कर दे, वो किसी कौम का हो, किसी मसलक का हो, किसी पार्टी का हो। जी हाजी अदील साहब, आप हमारी कुर्बानियों को कम समझते हैं, लेकिन इन कुर्बानियों के नतीजे में जो जंग जारी है हमने वो रोकी हुई है। अगर हम ये कुर्बानियां नहीं देते, अगर हमारी पुलिस ये कुर्बानियां नहीं देती, अगर हमारे अवाम ये कुर्बानियां नहीं देते, तो ये दहशतगर्द आज ये क्रॉस कर चुके अटक को। ये फिर आपका ना पंजाब में कुर्बानियों का एतराम करते हैं, लेकिन आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप खुद भी कुर्बानी दें, पुलिस वाले भी कुर्बानी दें, हम भी कुर्बानी दें। आपने इस मसले को हल करना है, कुर्बानियों से निकले, हल बताएं, हल हमें रिजल्ट चाहिए ना। हल बताता हूँ, आपके पास हुकूमत है, लॉ एनफोर्समेंट पुलिस है, अगर आप नहीं उसका दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते तो बताइए मैं कहाँ जाऊँ? एक सुने कि पाकिस्तान के कानून के तहत सूबे अपनी फौज नहीं बना सकते हैं, देखिए सूबों के पास सिर्फ पुलिस होती है। हाजी साहब, हमने अगर हम ये कुर्बानियां न देते तो ये जंग फैल जाती, पूरे पाकिस्तान में आज भी है। हमने तो फिर भी इस जंग के दौरान कुर्बानियां दे के आज जो स्वाद में अमन है वो कराची में नहीं है, आज जो स्वाद में अमन है वो कोयटा में नहीं है, बल्कि अब तो मैं लाहौर के मुतालिक भी ये कहूंगा कि मजहबी अक़लियतों को कतल मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमान हम पे हमला करते हैं और अपने आप को तालिबान कहते हैं। हमारी ये बदकिस्मती है और इसको माजी की हुकूमतों ने नसीबों पे हम बातें डालते रहेंगे। बदकिस्मती है, नसीबों को छोड़े, दुनिया तो में ये जमीन आप बदकिस्मती, लेकिन जब हमारी लोग कामयाबी है, हमने रोजगार के नए वसीले पैदा किए हैं और लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया है। हमने अपने बच्चे सुने, हमारे यहाँ स्कूलों में बच्चियों को 200 रुपए महीना मिल रहा है। सवाल ये है और एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। आप कामयाबियों का जिक्र करना चाहता हूँ तो आप कहते हैं आगे चलते हैं। इसका बटन बंद करो। हम बटन नहीं बंद करेंगे क्योंकि अच्छा हुजूर, मेरा एक सवाल है। आपने दहशतगर्दी की बात की। जी। एक ये WHO के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1130 बच्चे जो हैं और जिनकी गालिब अक्सरियत KPK और बलूचिस्तान में है, वो मेल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा की किल्लत और दवाई ना होने की वजह से मर जाते हैं। ये वो माशी दहशतगर्दी है जिसके फिगर्स को 1130 को अगर मैं 365 से ज़रब दूं तो जिस दहशतगर्दी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो बहुत छोटी सी लगेगी, क्योंकि इनका नज़र कोई नहीं, इनकी खबर कोई नहीं लगाता, ये जो गुर्बत और भूख से मर जाते हैं। आप इनकलाबी पार्टी थे, बादशाह खान की पार्टी थे, मगर आपने जो माशी मॉडल वहाँ पे कायम किया उसमें MNAs, MPAs, अरबाब आ गए, खान आ गए, वडेरे आ गए और आज इलेक्शन कमीशन में उनकी दौलतों की तफसील पड़ी है, मगर अफगान बच्चे पंजाब से लेकर बलूचिस्तान पर सड़कों पर चने बेच रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बात मैं बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हमारे MPA जो कि जिनकी माली पोजीशन ये नहीं थी जो आज है, हमारे MNA या ऑफिस होल्डर अगर लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति हो गए तो इसको मैं कंडेम करता हूँ। कंडेम करना मेरा काम है, आप सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कंडेम न करें। और आपकी पार्टी है, आपके पास गवर्नमेंट है, मैं अर्ज करूं कि जिनके नाम आपने लिए, मतलब गुलाम अहमद बिलौर, ये गुज़िश्ता 40-50 साल थे, मुझे 40 साल से ज़्यादा हो गए पार्टी में,
मैं इन्हें सनतकारी देख रहा हूँ और अरबपति देख रहा हूँ, और गरीबों को गरीब देख रहे हैं, बर्बाद देख रहे हैं, भूख में देख रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि बिलाल ने ये 5 साल में लोगों को गरीब कर दिया। सर नहीं, भाई साहब लेट मी इंटरवीन। मैं आपको इंडाइट करता हूं एक पाकिस्तान के अवाम के मामूली से नुमाइंदे के तौर पे। हमारी जेब रोज कटती है और आपके जो असासे हैं, जो दौलत है इस वक्त वो बढ़ रही है, टैक्स आप नहीं देते। आपकी कोलिशन में पार्टी का जो नैब का चीफ है वो कहता है 9 अरब रुपए की डेली की करप्शन है। हमने आपको वोट दिया, आइन की ताकत दी, अपने टैक्सों से पैसे दिए, आपने क्या जिम्मेदारी पूरी की? इस मुल्क में गुर्बत 5 सालों में बाहर गली में जाकर देख लें, बढ़ी है या कम हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी? हमारी पार्टी का जो मंशूर आइन है वो है यहाँ पर जमहूरियत। हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के जरिए भाई मैं रोटी मांग रहा हूँ, आप मुझे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए मैं कहता हूँ मुझे भूख एक मिनट हम कहते हैं भाई ये आईनी बेरोजगारी है, मेरी पूरी ये जमहूरी गुर्बत है, मेरी पूरी खुदा बात के सुन लिए। रहे हैं हम कहते हैं रोटी दे, कहते हैं 18वीं तरमीम ले भाई, ये भाई 18वीं मतलब तरमीम से मैं अंडा नहीं तल सकता, मेरी बात सुनिए। मैं दाल को तड़का नहीं लगा सकता। इस मुल्क में 50% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बेपनाह बैकवर्ड और गरीब सूबे हैं, उनकी जिम्मेदारी अवामी नेशनल पार्टी पे नहीं आती। पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, अगर हम भी शामिल ना होते तो यहाँ पर कोई तीसरी फोर्स आ जाती। हमने उस हुकूमत में शामिल होकर 5 साल इस मुल्क में जमहूरियत को कायम रखा और यही हमारी पार्टी का मंशूर था। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ वापस आते हैं। देखिए, उसामा बिन लादेन आपके यहाँ से पकड़ा जाता है, वज़ीर आला अगले दिन कहते हैं कि मुझे इस वाक़े का, ऑपरेशन का खबर ही नहीं। इतना बड़ा वाक़या, आपकी हुकूमत है, आपको खबर नहीं है, वो आपके यहाँ बैठा हुआ था। बेहतर यही है जिक्र मोहब्बत न छेड़िए। बेहतर यही है जिक्र मोहब्बत न छेड़िए, नक्शा बिगड़ गया तो बनाया न जाएगा। आपको जवाब मिल गया होगा। शायद सही साहब, नक्शा तो बिगड़ा हुआ है, आपको ठीक करना है। जवाब से मुतमईन नहीं है? बिल्कुल, नक्शा बिगड़ा हुआ है, नक्शे को आपको दुरुस्त करने के लिए भेजा था। मैंने फिर बोला 342 इमीने, अगर मुझे 200 इमीने पाकिस्तान में आ जाए तो मैं चेंज कर दूं। एबटाबाद तो प्रोविंस, देखिए प्रोविंशियल आपकी अपनी जो KPK की जो हुकूमत है उसके इंतजाम, उसकी इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। जिस तरफ आप इशारा करो, मैंने आपको इशारे में समझाया कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम आंखों से देखते हैं, वो हमें नजर नहीं आती। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम यानी एक तरफ बेबसी नजर आती है कि एक तरफ ये आगे हमें नजर नहीं आ रहा, आंखों से देखते हैं नजर नहीं आ रहा, इधर देखते हैं आंखों से देख रहे हैं नजर नहीं आ रहा, इधर देखते तो मंशूर में ये लिखे ना कि हमें चीजें दिखाई नहीं देती। हमने ये लिखे ना, आप कहें कि हम आपसे वोट लेने आ रहे हैं लेकिन बहुत सी चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। ये खुदा का शुक्र है, ये खुदा का शुक्र है कि जो बात 35 साल पहले हम कर रहे थे, आज बरमला हर बच्चा, हर आदमी को पता है कि कौन किस में कितना इन्वॉल्व है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हराज तहसीन पेश करता हूँ मीडिया को कि आज मीडिया ने वो चीजें निकाली जो हमारे बुजुर्ग कहते थे। लोग बोलते हैं कि ये तो रशिया का एजेंट है, आज वो लोग हमें अमेरिका का एजेंट कहते हैं। हमने उस वक्त कंडेम किया कि उज़्बेक, चेचन, ताजिक हमारे पास क्यों हमारे जमीन पे आते हैं। लोग ड्रोन हमलों की बात करते हैं, हम उनको कंडेम करते हैं क्योंकि हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। लेकिन जब उज़्बेक, चेचन, ताजिक हमारे जमीन पे आके हमारे साथ आके रहे और उसके बच्चे हो जाए, शादियां हो जाए, क्या जमीन इस्तेमाल करना हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं है? यही चीजें थी जो हमारे को सजा में आती है। अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन 2008 के दौरान अपने मंशूर में वादा किया कि वो ऐसे इक़दाम करेगी जिससे रिश्वत, करप्शन, स्मगलिंग और दूसरी समाजी बुराइयों का खात्मा किया जा सकेगा। क्या ANP अपने वादे के मुताबिक इन बुराइयों को खत्म कर पाई?
मैं इससे पहले को तबसरा करूं उन तीनों चीज़ों पे, आपसे पूछता हूं कि स्मगलिंग की सत्ता खत्म हुई, करप्शन की सत्ता खत्म हुई? देखें, करप्शन पे मैं बात करूंगा। और स्मगलिंग जो है, हमारी ये एक ऐसी इकानमी है जो कि कानूनी ना होते भी रेगुलाइज हो गई है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप ट्राइबल एरिया के, मेरी ट्राइबल एरिया के बेल्ट पे जब आप जाकर खड़े हो जाएं, वहां हमारी फोर्स भी है, एफसी भी है, लेवीज भी है, और इधर हमारी साइड पे पुलिस भी है। लेकिन जितने भी डिसेबल लोग हैं वो अपनी साइकिलों पे सामान लाते हैं और वो सामान पंजाब भी जाता है। इसी तरह आप कराची में देखें, पोर्ट शिपिंग की वजारत भी वहां है, लेकिन जितनी पानी का माल उसे कहते हैं, जितनी स्मगलिंग होती है, और फिर आपकी एफबीआर वाले ये कहते हैं कि जनाब 1% दे दें, हम इसको रेगुलाइज करेंगे इस आमदन को। अब करप्शन की तरफ मैं आता हूं। देखें, करप्शन हुई है, पूरे पाकिस्तान में हुई है, अब तो अरबों में होती है, पहले करोड़ों में हुआ करती थी। क्योंकि अब हमारी करेंसी डाउन हो गई है तो अब मामला अरबों में चला गया है। हम एतराफ करते हैं कि हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तमाम सियासी पार्टियां ईमानदारी के साथ ये फैसला करें कि करप्ट आदमी को टिकट नहीं देंगे, करप्ट आदमी से हम रिश्ते नहीं करेंगे। आपका बड़ा दयानतदाराना एतराफ है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन सेनेटर साहब ये तो बात है, यानी अगेन एक लेमैन मेरे जैसा आम आदमी कहे ना कि करप्शन तो मेरे जैसा आप देखें फैक्ट्स दे रहे हैं, आपने इससे आप जैसा, आप मुझसे ज्यादा तो आप बोलते हैं, बोलने ही नहीं देते हमें। देखें, आप जैसा आदमी जब ये कहता है तो आप जैसे आदमी को पूरे पाकिस्तान को कहना चाहिए। जब पंजाब में करप्शन 48% है तो मेरे यहां अगर 50% होगी तो मैं उसे रोक नहीं सकूंगा। जब वफाक में करप्शन होती है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रेंटल और दूसरे केसेस बनते हैं, अदालतें फैसले नहीं करती हैं, आज तक किसी को सजा नहीं दी है। तो फरमाइएगा सेनेटर साहब कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लोग आपकी पार्टी का टिकट अप्लाई करने से डर रहे हैं कि वो दहशतगर्द हमलों का निशाना ना हो जाए, इलेक्शन कैंपेन में उनको मार दिया जाएगा, लोग इसकी जा रहे हैं आपका टिकट हासिल। ये देखें, हमारी पार्टी इन दहशतगर्दों से डरती नहीं है। मेरे खानदान के लोगों ने अप्लाई किया है। मेरे पार्टी में जितनी सीटें कौमी असम्बली की, प्रोविंशियल असम्बली की, उससे 10 गुना ज्यादा दरखास्तें आई हैं। हुजूर ये बताइए कि करप्शन के हवाले से आप जवाब अपना याद रखिएगा। जी जी, आपकी गवर्नमेंट पे बड़ा बात भी हुई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सबसे ज्यादा करप्ट सूबा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपकी हुकूमत को करार दिया। 2 बड़े बड़े वाकयात हुए, एक ओलिव जो ऑर्चर्ड्स हैं उनका हुआ 5 अरब का। आपकी भी टॉप लीडरशिप जो है वो इन इल्जामात से बच ना सकी। तो जो करप्शन का मामला है तो इफेक्टिवली तो फिर आप अपने सूबे में भी उसे ये तो खत्म कर सकते थे। ये तो ना अमेरिका ने मना किया था ना तालिबान ने। हम पर इतनी दहशतगर्दी थी कि 80 अरब डॉलर जो है हम सारा पाकिस्तान उस दहशतगर्दी पर खर्च कर बैठा है। और अब ये क्रेडिट हमें दें कि इस दहशतगर्दी के बावजूद अब कहते हैं हमारी टिकट कोई नहीं लेता। भाई यहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर खुदकुश हमले नहीं होते, ना बम चलते हैं, ना रिमोट कंट्रोल इस दहशतगर्दी की आड़ में जो हमारी जेब कट रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे आप कह रहे हैं करप्शन है, सेनेटर साहब भी कह रहे हैं करप्शन है, मैं ये आप दहशतगर्दी नहीं रोक सके, कोई बात नहीं पड़ी सकती, करप्शन तो रोक देते। ये मेरी बच्चियाँ भी सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ सेनेटर साहब ने माना कि जी करप्शन है। मैं ये कहता हूँ कि करप्शन सारे मुल्क में होने के बावजूद जब तक मेरे असम्बलियों के मेंबर्स पर साबित ना हो जाए कि इन्होंने करप्शन की है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और जो मुंह में आता है कहते रहते हैं। इल्ज़ाम लगाने से तो मैं उसे नहीं मान सकता। अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन 2008 के दौरान अपने मंशूर में वादा किया
कि वो इस बात का अज़्म रखती है कि एजुकेशन के बजट को कुल GDP के 6% तक ले जाएगी। ये वादा भी पूरा हो पाया या नहीं, जरा देखते हैं। सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर डेवलपमेंट जो हुई वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुई। उसका मिसाल मैं 65 आपको सालों में, मैं अर्ज कर लूँ, 65 सालों में वहाँ पर 7 यूनिवर्सिटी थी। ये मेरे पास पड़ा हुआ है रिकॉर्ड, 7 यूनिवर्सिटी थी 60 सालों में। इन 5 सालों में 8 यूनिवर्सिटीज़ और शामिल की गई, 15 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। हमने 72 वहाँ पर कॉलेजेस बनाए, वहाँ सैकड़ों स्कूल बनाए गए। अब हालत ये है कि हम फी स्टूडेंट 113 रुपये खर्च करते हैं और पंजाब जिसका बड़ा चर्चा है वो कोई 14-15 रुपये फी स्टूडेंट खर्च करता है। आपने कहा मैनिफेस्टो में कि एजुकेशन के बजट को आप 6% तक लेके जाएंगे। जी जी, GDP। इस वक्त ये जो पख्तूनख्वा का एजुकेशन बजट GDP के तकरीबन 2.1% आगे आ जाते हैं। अब तक 1698 स्कूल्स को 12 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। शरह खानदगी आपकी 50% है। 1633 स्कूल गैर फाल इस वक्त नहीं है, यानी वो आपने कहा 8 नई यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, आपने कहा 72 कॉलेज आए हैं, 1633 स्कूल्स आपके गैर फाल भी हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा में 60% स्कूल्स को पानी की सहूलत मैसर नहीं है। पख्तूनख्वा के 50% स्कूल्स की बैरूनी दीवार नहीं है और 68% स्कूल्स में वॉशरूम नहीं है। हजूर उधर हम स्कूलों को मरम्मत करते हैं, स्कूल बनाते हैं, उधर दहशतगर्द जो हैं वो आकर उन पर बम चलाते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। शाहिद सईद साहब, मुझे आप फरमाएं कि ये कैसा आर्गूमेंट है कि मैं कहूँ कि यार ये हर पुलिस का SHO ये कहे कि मैं तो लोगों को वार्न करता हूँ, चोर आते हैं चोरी कर जाते हैं, मैं क्या करूँ? नहीं तो फिर मैं तामीर करता हूँ। ये बात हमें कहने की बजाय ये एस्टेब्लिशमेंट के कहो, ये फौज को कहें। सुनने मेरी बात, भेजा था जो यहाँ पर दहशतगर्दी लेकर आए, जनरल ज़ियाउल हक और उसके साथी जनरल दहशतगर्दी ज़ियाउल हक को मैं कब्र से निकाल के लाऊं? ये फिर फौजियों को कहो कि भाई यहाँ पर आप दहशतगर्दी लेके आए और मर रहा है यहाँ का अवाम, इसलिए। शाहिद सैयद साहब, मैंने आपको वोट दिया, आपको वोट देकर आगे कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट अगर आपको काम नहीं करने देती, आप इस्तीफा देके बाहर आ जाते। देखिए ना, अगर मैं हूँ आपकी जगह, मैं हूँ तो मैं कहूँगा जी ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं तो दुकान खोल लेता हूँ, मैं आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता, मुझमें इतनी जान नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की आंख में आंखें डाल। भर काम किया है, एफर्ट की हमने। जी शाहिद सईद साहब, कमजोरियाँ है, इसमें कोई शक नहीं होगी, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि बाकी प्रोविंस के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में अगर आप चेक करें तो एजुकेशन के लिहाज से हमारे प्रोविंस बहुत बेहतर है और मजीद भी इसमें गुंजाइश है। दीवारें भी गिरी हुई लोगों में भी है, लेकिन वहाँ जो अवेयरनेस है, जो हमारी सबसे बड़ी बर्बादी की जो जड़ है, वो मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। पश्तो में एक मुहावरा, एक स्लोगन बना था उस ज़माने में कि जब हमारे अब्बा वाजदाद जो छोटे थे कि सबक द मदरसी हुई, द पारा द पैसी हुई, पर जन्नत की बेज़ैनी नहीं, पर दोज़ख की वकूफ़ी हुई। अब आपको समझ नहीं आया। मैं उसका तर्जुमा ट्रांसलेट करके बताता हूँ। सबक हमारे यहाँ उलमाए सू ने एक फतवा दिया उस ज़माने में कि सबक पढ़ता है मदरसे का अंग्रेज़ी और ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ता है, लिहाजा इसको जन्नत में तो जगह मिलेगी ही नहीं और दोज़ख में ये गूते मारेगा। हमारे ट्राइबल को देखो, तबाह एजुकेशन नहीं है, हमारी पूरे कौम जो बर्बाद है वो क्यों? हम सैयद साहब, आपने एक शेर पढ़ा था बड़ा खूबसूरत, मैं एक आपसे शेर पढ़ना चाहता हूँ कि तेरी, ये सवाल है आपसे, तेरी संगी फसीलों को तो जुम्बश तक नहीं आई, हवाएं ले उड़ी जिनको वो अपने झोंपड़े होंगे। इस दहशतगर्दी में हजूर आपके महल कायम है, झोंपड़े उड़ गए, हवा ही कुछ ऐसी चली है, हर एक सोचता है सबका घर जल जाए, मेरा घर बच जाए। ये नहीं होगा भाई, आपका तो बच गया, बाकी उड़ गए। नहीं बचा किसी का नहीं, घर किसी का नहीं बचेगा, सबका घर जलेगा। जब आग लगता है फिर सब मोहल्ले में आग लगता है, सबको नुकसान होता है। सैयद साहब, आप ये फरमाइएगा कि बन्नू जेल का वाकया, जेल से लोग चले जाते हैं जब जिसका जी चाहता है, टेररिज्म हो जाता है, उसामा बिन लादेन आपने कहा उधर ना जाए, चले ना नहीं जाता।
जेल ही जब टूट जाए और इस तरह से आसानी से लोग कैदी निकल के बाहर चले जाएं, अब अगर परफॉर्मेंस आपकी ये है, उसके बाद आपके पास हर फेलियर का जवाब ये है कि वो ये कर गया, वो ये कर गया, वो ये कर गया, वो ये कर गया, तो अब मैं आपके नए मैनिफेस्टो पे एतबार करके आपको वोट क्यों दूं? ये खुदा का फजल है कि मीडिया 21वीं सदी कंप्यूटराइज दौर, आज बच्चे भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मीडिया भी ले रहे हैं और आवाम सुन रहा है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो जो अंधेरों में और खुफिया माहदे होते थे, खुफिया मसाइल होते थे, वो अभी हाईलाइट हो गई। ओसामा पकड़ा गया, ओसामा के लिए जो स्टेटमेंट पहले आए थे, मैंने आपको इधर उधर कोशिश करने की कोशिश की, उसके ऊपर तो मरकजी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कुछ और था, प्रेसिडेंट का कुछ और था, अमेरिका का कुछ और था। तो जब जो मसाइल अमेरिका का लेवल के बराबर है और तुम एक छोटी सी पार्टी से वो मसाइल पूछ रहे हो, तो बहरहाल आपका हक है पूछना, मेरा काम है कन्विंस करना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी इस हद तक तो कामयाब नहीं है जो आपकी या दुनिया की तवक्को हमसे है। जी सवाल ही आएंगे, ऑडियंस के सवाल आएंगे। मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छा कहा था कि हम छोटे हैं, हमारे कंधों पे उतना बोझ डालें जितनी हमारे पास सीटें। तो रेलवे के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक महकमा आपके पास था जो आप उसका कोई हाल नहीं रहा है, बलोर साहब के पास था, तो आपने पूरे सूबे और आगे पूरे मुल्क में फिर क्या दिखाना है? अगर आप एक महकमे को नहीं संभाल सके कि रेलवे का सत्यानाश होकर रह गया जो वहाँ पर है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ रहते हुए भी एक ही मिनिस्ट्री थी, उस मिनिस्ट्री में पैसों की प्रॉब्लम थी और हमारे साथ उस हुकूमत ने मुखलिसी नहीं की, उनको पैसे नहीं मिले। ये बिलोर साहब ने खुद कहा था, मीडिया पे मैंने सुना कि आप मेरे गले में रस्सा डाल के फिर मुझे बाजार में घुमाओ, आप मुझे इंजन तो दो, गाड़ियाँ डब्बे तो मैं खुद नहीं खींचूंगा। डिजाइन दे देते। अब ये उसका मसला मेरा नहीं, मैं होता तो मैं देता, मैं होता मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं एक दिन भी नहीं करता। सर आपने कहा कि आपके पास बहुत कम अक्सरियत थी और उसके बाद आपने कहा कि आपके मंशूर में सिर्फ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना था, तो हम क्या अगले 5 साल लोगों की बर्बादी को देखें कि आपने सिर्फ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने? और दूसरी बात, आपने कहा कि जो कुछ हो रहे हैं ये तालिबान वगैरह ये सारे अमेरिका करवा रहे हैं, तो सर जब ये सब कुछ अमेरिका करवा रहे हैं तो अभी तक हम क्यों अमेरिका के अलाइज हैं और क्यों अभी तक हम सारी डिक्टेशन अमेरिका से लेते हैं? जी हाजी अदील साहब जवाब देंगे। देखिए ये सोच जो है ना, ये जर्नैलों की फैलाई हुई है कि जब तक वो हुकूमत में आते हैं, डिक्टेटर बनते हैं, आइन को ख़त्म करते हैं, तो आवाम से कहते हैं कि हम आपको रोटी देंगे, आपको जमहूरियत नहीं चाहिए। और यही सोच अगर हमारे अवाम में आज भी है तो ये बड़े अफसोसनाक बात है। आज ये बच्चा जो हम पे क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको ये जुर्रत जमहूरियत ने दी है। हम अवाम जो लीडर्स को सिलेक्ट करती है, हम जब कंडेम करेंगे, अवाम कंडेम करती है, तो लीडर्स नहीं सुनते, तो जब लीडर कंडेम कर रहे हैं तो कौन सुनेगा? इलेक्शन में आप उसको वोट न दें, इलेक्शन में वोट न दें। और सर आपको शेर व शायरी का बहुत शौक है, मैं भी एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी जी। अभी तक पाँव में जकड़ी है जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। मैं एक आपके मीडिया के तवज्जो से दुनिया को एक और चीज बताना चाहता हूँ। टोटल 342 एमएलए, 104 सेनेटर, यानी 446 मेंबर्स, उनकी जो फंड है वो पिछले 5 सालों के 8000 मिलियन है। एक प्राइम मिनिस्टर की जो सवाबदीद इख्तियार है वो 48,000 मिलियन है। इस मुल्क में गरीब कैसे पड़ेगा, क्या तरक्की होगी? जब हमारे ये गलतियां पड़ी हुई है, इन ताबूतों को मैं कैसे निकालूं? एक गवर्नमेंट ही कहाँ झूठ बोले, फिर बाकी आवाम कहाँ जाए? सर उस गवर्नमेंट को आप साथ रहे, 5 साल छोड़ देते ना। मैं उस गवर्नमेंट को 1 साल से चाबियां दे दे के यहाँ तक तो लाया हूँ इंशाल्लाह। और पूरा हिम्मत। अब वक्त है जी वोट का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप में से जिन लोगों के ख्याल में एएनपी के नुमाइंदों ने अपना केस बहुत अच्छी तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया, वो तमाम लोग 3031 पे SMS कीजिए प्लीज। आपने टाइप करना है D फॉर डेल्टा, P फॉर पीटर, DP, A फॉर यस। अगर आप समझते हैं इन्होंने बहुत अच्छा आपको मुतमईन किया, अपने जवाबों से आपको मुतमईन किया, और जिनके ख्याल में ये आपको मुतमईन नहीं कर सके वो B लिख कर सेंड कर दीजिए 3031 पर। अच्छा रिजल्ट इट आउट जी, 40% आप मुतमईन हैं आपसे, मुझे हैरत इस बात पे।
हमारे लिए ये भी बहुत है, 33 में पास हो जाता है, बहुत है। और 60% जो है वो मुतमईन नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सईद साहब, कराची से तशरीफ लाए। वाहिद साहब, सेनेटर हाजी अदील साहब, पेशावर से आपने ज्वाइन किया। काजी सईद साहब, थैंक यू, आपने मेहरबानी, और आप सबकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।